हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका सबूत आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। ये देखिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि इससे कितने सवाल आ चुके हैं। ये टॉपिक है क्या सर? ये टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। जो भाई साहब हम लोग जो खाना खाते हैं वो हम लोग के बॉडी में कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेस्ट होने के बाद कैसे हमारा सेल उसको उठा उठाकर, कहीं हाथ कट गया है तो वहां जाकर के रिपेयरिंग का काम कर रहा है, कहीं पैर छिला गया है तो वहां जाकर काम कर रहा है। तो हम लोग इस पूरे सेशन में, ये हम लोग का सेशन बहुत लंबा होने वाला है। ये पूरा पर्सनली ये वीडियो लंबा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सेक्शन वाइज वीडियो को आप लोग के सामने रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, बकल कैविटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंटेस्टाइन, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यानी सब पार्ट वाइज, यानी पार्ट वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन को पूछा गया है वैसे वैसे हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। चलिए, पहला ही टॉपिक हम लोग के पास क्या है सर? पहला ही टॉपिक है, पहले तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सर साहब ये जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो इस टॉपिक से कितना सवाल और कैसा कैसा सवाल पूछा गया है। चलिए देखिए, पहला ही सवाल क्या पूछा गया है 69th में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट। ध्यान देंगे, इस तरह से क्वेश्चन पे अपने आप को संयमित करना है, संयम के साथ नॉट पूछ रहा है भाई। नॉट द टेस्टेज ऑफ टंग, यानी ये जो हमारा जीभ है इसका कौन सा इसमें से टेस्ट नहीं है, यानी हम लोग का जीभ कौन से टेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। जब हम लोग खाते हैं, दही खाते हैं तो लगता है कि हाँ खट्टा है। अभी गर्मी का दिन में 2 दिन का दही खाएंगे तो बता सकते हैं कि भैया 2 दिन का दही है। तो ये सब चीजें जो है कैसे पता चलता है, तो टेस्ट बर्ड जो है हम लोग का कौन कौन होता है, ये क्वेश्चन आप लोग, इस सब को क्वेश्चन का जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना, टेलीग्राम चैनल पे देना। इन सब चीजों को हम क्लियर करेंगे, अभी पढ़ाते वक्त बताएंगे। तो ये देखिए 69 का, उसके पीछे विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स बाइल फ्रॉम रिवर। कौन सा अंग स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है, स्टमक, एसोफेगस, किससे ये हम लोग को बाइल जूस मिलता है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि बाइल जूस जो हम लोग के लीवर में प्रोड्यूस होता है वो कहां, ये सवाल आया हुआ है। ऐसा नहीं है भाई कि हम ये 3-4 सवाल रखे तो 3-4 सवाल ही आया है। कम से कम इस टॉपिक से पिछले 10 सालों में 14 से 15, 16 शायद सवाल, एग्जैक्ट कितना था, 16, एग्जैक्ट 16 सवाल, एग्जैक्ट 16। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से कितने सवाल हैं देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से कितने सवाल। ये जो हम लोग का टॉपिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, जिसका पहला टॉपिक हम लोग बक्कल कैविटी, हम बताएंगे भाई साहब बक्कल कैविटी क्यों उठाए, क्यों बक्कल कैविटी उठाए, क्योंकि ये जो सवाल है आपका टेस्ट ऑफ बर्ड, टंग, टंग किसका हिस्सा है, बक्कल कैविटी, यानी ये वाला पोर्शन जिसमें होठ आता हो और आपका दांत आता है और आपका जीभ आता है। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये बक्कल कैविटी का है। ये भाई साहब बक्कल कैविटी का क्वेश्चन है जो रिसेंटली 69th में पूछा था। ये कहां का क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कैनाल का क्वेश्चन है। असोफेगस जो पाइप हमारा फूड पाइप है उसका सवाल है, तो ये भी हमारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, यानी कहां पर स्टोर होता है। हम लोग अभी जस्ट जब हम आगे लेक्चर में पढ़ाएंगे पता चलेगा आपको, लीवर, स्किन, लंग, यानी इसका आंसर तो लीवर है। तो हम लोग को लीवर में इसे स्टोर होता है, ठीक है। हिंदी में देखिए सवाल रखा हुआ, आप लोग अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें ऐसे। ये पीडीएफ कहां मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक और क्यूआर कोड हमको लास्ट वाले स्लाइड में रहता है। थोड़ा सा आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं साफ सुथरा का, तो किसी का मन है तो ले लो भाई, हम साइड हट जा रहे हैं, सरक जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिए हो, तो चलो सर कहानी को शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई साहब समझते ही आपको आ रहा होगा कि हम लोग जो खाना खाते हैं, वो खाना हम लोग खाना टेक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेक्शन, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद में इंजेक्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आराम आराम से, इसलिए हमने क्या किया है, सेक्शन वाइज तोड़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इट इज अ सेट ऑफ आवर ऑर्गन सिस्टम इन विच क्या क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक सवाल था ना सर पीछे, ग्लैंड से रिलेटेड, एलिमेंट्री कैनाल, रिसीव विच टाइप ऑफ रिवर, विटामिन ए कहां स्टोर, ये सब ग्लैंड में पढ़ेंगे हम लोग। ग्रंथियां बोलते हैं शायद, शायद ग्रंथियां, जहां पर ये सब केमिकल, अभी इंजाइम समझो, प्रोटीन समझो, केमिकल समझो, जो आपको समझना है समझो, परेशान नहीं होना, सब क्लियर करेंगे कि कौन से प्रोटीन को इंजाइम, ऑल ऐसे ऑल प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंजाइम। तो हम लोग आपको आगे बताते चलेंगे कि हमारे कौन से बॉडी पार्ट से कैसा प्रोटीन रिलीज हो रहा है, कैसा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, हंसते हैं तो कौन सा हार्मोन है, रोते हैं तो कौन सा हार्मोन है, यानी हंसे लू तो भाग हमर जग जाई, कहते हैं ना कि तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके हमें
एक खुशी महसूस होता है। तो कौन सा ये जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है खुशी के लिए, वो सारा पढ़ेंगे, निश्चिंत होइए। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को किसे दो अंग में डिवाइड किए हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या क्या भाई साहब? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जब बात होगा तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे? बक्कल कैविटी, यानी यहां से। तो जैसे ही हम लोग खाना मुंह में लेते हैं तो क्या डाइजेशन वहीं से शुरू नहीं होता है क्या? एनसीईआरटी 10th का एक सुंदर सा लाइन है मेरे भाई कि एज सून एज वी टेक अ फूड इन आवर माउथ द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। वहीं से तो डाइजेशन का प्रक्रिया शुरू हो गया। डाइजेशन का सिंपल सब परिभाषा सब साफ सुथरा करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पूरा ये सब पीडीएफ सेव हो गया होगा, हमारी टीम इसको सेव कर लेती है, उसके बाद सारे पीडीएफ को क्लब करके टेलीग्राम चैनल पर डाल देती है। देखिए डाइजेशन को सिंपल भाषा में समझो। डाइजेशन है क्या कि अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड कहने का भाई, कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड ऐसा नहीं है कि चिकन खा लिए, मटन खा लिए, मछली खा लिए तो वो कॉम्प्लेक्स फूड है। यानी जो भी आप इंटेक कर रहे हो हमारे बॉडी के लिए वो क्या होता है सर? वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। बात समझ में आया बच्चा? तो वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। अगर मान लीजिए 2 रोटी खाए हैं आप, तो दोनों रोटी आपके लिए कॉम्प्लेक्स फूड है। भला ही वो रोटी ही क्यों ना हो, वो दही रोटी, दूध रोटी, चाय बिस्किट ही क्यों ना हो, वो क्या है? हमारे बॉडी के लिए कॉम्प्लेक्स फूड है। तो उसको ब्रेक डाउन करना है कहां? सिंपलर फूड में, यानी सिंपलर फॉर्म में या सिंपलर फूड में। तो सोचो ब्रेकिंग हमारे मुंह से ही तो शुरू हो जाता है। रोटी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, 32 बार चबाना चाहिए। कोई चबाता है, एक रोटी मारा, घट घट पानी पी लिया, हो गया। पानी भी तुरंत नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है? देखो हम तो भाई भाषण दे रहे हैं, लेकिन हम भी यही काम करते हैं। खाना खाते हैं तो कभी कभी याद रहता है, तो चलो आज हमको जैसे कि याद था, हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो दोपहर का खाना खाए हम, तो पानी हम 15-20 मिनट के बाद पिए थे। ऐसा तुरंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी जो है ना, तुरंत चबाए हैं, आपका ये पाइप वाइप सब गर्म है, अब तुरंत पानी पी रहे हैं, तो पानी पीने से क्या होगा? उस वक्त आपके बॉडी को तुरंत ठंडा होगा। तो साइलेंसर जैसी गाड़ी चल के आता है और तुरंत पानी डालो उस पर, क्या होगा? धुआं फेंकेगा, है ना। इसलिए ऐसा तुरंत नहीं करना चाहिए। इसके पीछे ये साइंस है, ऐसा ही नहीं हमारे पूर्वज और सब कोई बताते हैं। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल करेंगे, कोई दिक्कत। दूसरा बात हम लोग करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो जिससे क्वेश्चन पूछ रहा था कि लीवर में कौन सा होता है, कौन सा हार्मोन क्या सीक्रेट, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है। चलिए पहला कहानी, एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग जूम किए। कैसे कैसे पढ़ेंगे हम, आप बताएंगे ना पाथ। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 अंग में पढ़ेंगे, कौन कौन? एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को 10 टाइम जूम कर रहे हैं, तो जूम कर रहे हैं तो क्या मिला? यही देखिए हम लोग एलिमेंट्री कैनाल है। कैसे कैसे है देखिए, हमारे माउथ कैविटी से शुरू होता है, फूड इंटर, धंधा नहीं करते हैं भाई। देखिए यहां पर क्या हुआ? फूड इंटर, हम लोग फूड इंटर किए, तो यहीं से क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल शुरू। यानी हम लोग के कहां से? होठ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो जाता है, हम लोग का मुंह से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए सिस्टम क्या क्या सब बताएंगे, हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद देखिए डाइजेशन ऑफ फूड एंड कंटिन्यू, वाटर एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूस, डाइजेशन ऑफ फूड खत्म हो गया और यहां से क्या हो गया? वाटर एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया, कंटिन्यू रह गया। वाटर का एब्जॉर्प्शन तो हमारे सेल हर जगह से कर ही रहा है। वाटर कहां हम लोग को बॉडी में फ्लो करता है? ब्लड में। किसके फॉर्म में? हम लोग का ब्लड में, प्लाज्मा में। पूरा चैप्टर पीछे पढ़ाया हुआ है, पूरे डिटेल में पढ़ाया गया, आराम से स्वयं हम कराए हैं। अब देखिए लास्ट में एनस, हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड, और जो हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेट्रा, ह्यूमन एक्सक्रेट्रा, यानी मल मूत्र हम लोग क्या करते हैं? एग्जिट कर देते हैं। तो यहां से लेकर के हम लोग जैसे ही मुंह में खाना डालते हैं और एग्जिट तक का हम लोग का क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होता है। कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। तो सर हम लोग कौन कौन से पार्ट को पढ़ेंगे? क्या हम लोग को एमबीबीएस करना है? क्या हम लोग को नीट देना है? नहीं, हम लोग को सिर्फ क्या करना है? अपने बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग सबसे पहले किसको करेंगे? हम लोग सबसे पहले हम लोग बक्कल कैविटी को करेंगे। बक्कल कैविटी, देखिए भाई साहब ये बक्कल कैविटी का है, जिसमें हम लोग सबसे पहले किसको करेंगे? लिप्स को करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे टंग को, और लास्ट में हम लोग करेंगे टीथ को। हमारा बक्कल कैविटी कंप्लीट। और कुछ है क्या मुंह में? यही ना है बक्कल कैविटी, इसको लोअर जॉ मैंडिबल बोलते हैं, हम लोग पीछे पढ़ाए हैं, स्केलेटन सिस्टम में पूरा पढ़ाए हैं कि किसको क्रैनियम बोलते हैं, किसको स्कल बोलते हैं। अगर आपका नीचे वाला नहीं है तो उसको स्कल बोलेंगे, ये सॉरी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रैनियम बोलेंगे। अगर आपका लोअर जॉ अटैच्ड है तो उसको हम लोग कंप्लीट स्कल बोलेंगे। पूरा अच्छे से बताए हैं, ठीक है। ये दूसरा क्या है हम लोग के पास? ये दूसरा है ओसोफेगस। एसोफेगस, ओसोफेगस आप लोग जैसे बोलिए। उसके बाद हम लोग स्टमक, पेट में यही सब सवाल था ना पीछे, लीवर, स्टमक से रिलेटेड वो सारा। इंटेस्टाइन,
यहां पर आंत, इंटेस्टाइन, कौन सी छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हम लोग का आउटव्यू रहा कि हम लोग ऐसे एक स्टेप वाइज। तो आज का लेक्चर हम लोग किसके ऊपर फोकस है सर? आज का लेक्चर हम लोग बक्कल कैविटी के ऊपर है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एसोफेगस के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टमक के ऊपर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और हम लोग एनस से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल 4 पार्ट में है, या हम लोग क्या करेंगे लास्ट को स्टमक और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को मिक्स कर देंगे। देखेंगे जैसा आप लोग का होगा डिमांड, जैसे देखेंगे भाई लोग देख रहा है कि नहीं, वीडियो को अच्छे से समझ रहा है कि नहीं, तो उसके हिसाब से अंसा जाते हो भाई देखने में आप लोग। इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटा छोटा करके टॉपिक को, कभी किसी को मन हो, किसी का बकल कैविटी पढ़े का मन होगा, काहे खातिर पूरा वीडियो पढ़ेगा? हम भी तो विद्यार्थी थे, हमको भी मन रहता था कि खाली सर हमको थोड़ा सा दिक्कत है स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, पूरा बैठो। हम लोग ऑफलाइन क्लास में जाते थे, पूरा बैठो, रिवीजन कराएंगे तो एलिमेंट्री कैनाल पूरा कराएंगे। भाई हमको दिखते नहीं है पूरा एलिमेंट्री कैनाल में, काहे खातिर हम टाइम वेस्ट करेंगे? वो इस समस्या को दूर किया है हमने। आइए शुरू करते हैं बक्कल कैविटी। और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग पूरा करेंगे पैंक्रियाज से लेकर के लास्ट तक, हम लोग अपने लीवर तक, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक, सब जितना आपके दिमाग में वर्ड आ रहा है ना कि सर स्टमक में रिलीज होता है पेप्सिन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक, सब निश्चिंत रहो। स्लाइवा ग्लैंड, थायराइड, थायरोक्सिन, जितना सब ग्लैंड होगा, लगातार हम बोलने लगेंगे तो मुंह थक जाएगा, इतना सारा शुरू से लास्ट तक ग्लैंड है। ठीक है, तो निश्चिंत रहने का। चलिए बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को कौन, हम पहले ही बोले कि बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है भाई साहब हम लोग का। बक्कल कैविटी में हम लोग का पहला चीज लिप, होठ, और दूसरा टंग, ये जीभ, जय हो काली माता, जीभ। ठीक है, ये देखिए होठ, सुंदर सुंदर होठ लिप बाम लगा करके, और तीसरा दांत, हर एक मुस्कुराहट पहचान नहीं होती। ठीक है, 3 चीज हम लोग करेंगे, ध्यान रहेगा। यानी बक्कल कैविटी में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले ध्यान दीजिए, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोगों ने 4 अंग में पढ़ा, कौन कौन? पहला बक्कल कैविटी, दूसरा एसोफेगस, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें हम लोग इंटेस्टाइन वर्ड बोलेंगे, उसके अंदर स्मॉल और लार्ज दोनों आ जाएगा, और हम लोग एनस को कनेक्ट करके एग्जिट कर लेंगे फूड को। कोई समस्या है यहाँ पर? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आइए लीफ, होठ के बारे में। पहले बात, होठ करता क्या है? जौन सोच रहे हो वो होठ वो काम भी करता है, लेकिन खूबसूरती प्रदान भी करता है कि नहीं? पहला बात, होठ के लिए क्या है, एक्सप्रेशन ऐड करता है। पहले तो कॉमन कॉमन सा बात, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का एग्जाम वाला, कॉमन। कोई भी कमीशन, कोई भी एग्जाम क्या करता है, कॉमन प्रेजेंस चेक करता है। तो होठ क्या करता है, पहले एक्सप्रेशन देता है। यानी होठ प्रोवाइड अस ब्यूटी। जिसका होठ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, जिसका होठ सुंदर ना हो, मोटा हो, ज्यादा पतला हो, तो उनकी चेहरा की सुंदरता है वो घट जाती है। हम लोग भाई मेटेरियलिस्टिक थिंग हम बात करेंगे, ये बनावटी बात नहीं कि कोई सुंदर नहीं हो तो कोई खराब नहीं होता। हम और आप जब धरातल पे उतरते हैं तो देखते हैं, चेहरा का बनावट को देखते हैं। कितना भी बात कर लो कि ये गलत बात है, गलत बात है, लेकिन हर कोई को सुंदरता मैटर करता है। तो होठ पहला बात क्या है, एक्सप्रेशन ऐड करता है। हम नहीं, टेक्निकल कुछ नहीं, जो आप सोच रहे हो हम भी वही सोच रहे हैं, एक्सप्रेशन ऐड करता है। यानी आप ऐसे हंस दें तो मेरी दिन बहुत सुंदर हो जाए, तो ये किससे ऐड हुआ, एक्सप्रेशन, होठ से। दूसरा बात, अगर आपके अंदर जो स्लाइवा जो बन रहा है, सबसे बड़ी, सबसे छोटा बात, सबसे बढ़िया बात क्या है, लार, जो हम लोग बोलते हैं ना स्लाइवा, लार, म्यूकस जो हमारे मुंह के अंदर बन रहा है, उसको बैरियर स्टॉपेज करने का काम कौन कर रहा है, हमारा होठ कर रहा है। अगर होठ नहीं होता तो लार टपक जाता है। देखते हैं जब इंसान बीमार रहता है बहुत ज्यादा, हमारे ओल्ड एज में लोग बीमार हो जाते हैं, तो क्या उनके उनके होठ से किनारे किनारे से लार टपकने लगता है। उनका होठ जो है चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता, बैरियर नहीं, इतना कमजोर हो जाता है वहां का मसल, वो मसल ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से साइड साइड से बच्चा का लार टपकता है, क्योंकि होठ अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो ये क्या करता है, स्लाइवा को रोकने का काम करता है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है। और क्या क्या काम करता है सर, ये काम करता है हम लोग को, देखिए यहाँ पर सब लिखा है, प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन करता है, अंदर दांत का प्रोटेक्शन। ऐसे अगर मान लीजिए होठ नहीं रहता तो मुंह खोल देते तो पूरा अभी धूल, अभी देखिए मौसम किस तरह से खराब हो रहा है, तो धूल कण कहाँ जाएगा, मुंह में चला जाएगा। तो इट एक्ट लाइक अ मेम्ब्रेन ऑफ अ बक्कल कैविटी, एक वर्ड है, इट एक्ट एज अ मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी। तीसरा, इंजीशन, यानी खाना हम लोग को ले लेते हैं कहां से, यहीं से, इंजीशन में काम करता है। स्पीच, बोलने में, होठ देखिए, जिसकी किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है कि कोई गिर जाते हैं तो उनका होठ में चोट लग जाता है, या मान लीजिए होठ में कहीं घाव लग गया तो बोलने में तकलीफ होता है, यानी स्पीच गेट डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड यानी कहने का मतलब सर तोड़ तोड़ के बोलना, यानी बोलने में क्या हो, थोड़ा सा क्लीननेस ना हो, सफाई ना हो, है ना। तोतला अलग केस है, वो एक अलग केस है।
नहीं बोल पाना वो लैरिंग्स फेरिंग्स का कहानी है, वो हम जब लंग्स पढ़ेंगे वहां से उसको कनेक्ट करेंगे, याद रखना। ये हम पढ़ाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इसको बताएंगे जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन के लिए काम करता है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। एक आपको किनारे उधर देख रहे होंगे, ये सुंदर सा होठ को देख करके कृपया विचलित ना हो। हम लोग को फोकस इस होठ को बस पढ़ाने का मकसद यही था कि ये देखिए, ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, देखिए किस तरह से क्लोज है ये। तो क्या करता है, ये लार को बाहर नहीं आने देता, प्रोटेक्टिव काम करता है, ठीक है, बोलने में हेल्प करता है। हम लोग को फंक्शन यहाँ पे फोकस करो। ये आपको साइड में कुछ दिख रहा है, ये जख्म जैसा, बहुत सारे जितने भी यहाँ पर देख रहे होंगे कि ना कोई ये डिफिशियंसी, ये डिजीज नहीं है, एक तरह से डिफिशियंसी होने का वजह है जो ये हो जाता है। तो कौन से विटामिन के कमी से होता है, तो बी टू विटामिन जो होता है, बी टू के कमी से ये हमारे साइड में होठ फट जाता है ना। खास करके गर्मी के दिन में ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी के दिन में इसलिए होता है कि अगर ठंडा के दिन में क्यों नहीं होता है सर, गर्मी के दिन में क्या होता है, बी टू का ठंडा के दिन में धूप से मिल जाता है, नहीं, ठंडा के दिन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग का बॉडी हाइड्रेटेड रहता है, जिसके वजह से ये कुछ ना कहीं से उसको मॉइस्चर मिलते रहता है, तो वो ठीक रहता है गर्मी के दिन में। और जिनको कमी रहता है उनको गर्मी ठंडा बरसात कोनो सब महीना में उनको होते रहता है। तो ये किसके वजह से होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी टू। इसको बी टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिबोफ्लाविन, ठीक है। इस बीमारी को जो कॉर्नर से टूट जाता है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, रिबोफ्लाविन बोलते हैं। विटामिन बी टू का कमी होना, यानी विटामिन बी टू का कमी होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिबोफ्लाविन। और ये जो किनारे से इसे चरक जा रहा है, फट जा रहा है, कितनों उठलाली लगाओगे उठलाली बढ़िया नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एंगुलर अस्टोमेटिसिस, ठीक है, एंगुलर अस्टोमेटिसिस, एंगुलर अस्टोमेटिसिस, ठीक है, एंगुलर एंगल से फट जाना, अस्टोमेटिसिस यानी अस्टोमेटा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, याद रखने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, अस्टोमेटा क्या होता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ प्लांट, तो उसी तरह से हमारा जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये एस्टोमेटिसिस से याद रखिएगा, ठीक है। एंगुलर एस्टोमेसिस यानी हमारा को ओठ से चरक जाता है, तो उसको एंगुलर एस्टोमेसिस बोलते हैं, विटामिन टू के कमी से, बी टू के कमी से। अब ये जीभ, जीभ का मेन फंक्शन क्या है, ये हम लोग को स्पीच में हेल्प करता है। पहला बात, जो कॉमन सा बात है, जीभ को अगर आप क्या करिए, इसे पकड़ लीजिए, बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाओगे। हम लोग पढ़ते थे ना कि बताइए कौन सा ऐसा वर्ण है जो हमारे तलवा से सटता है, क ख, ये सब हम लोग को नहीं सटता था। जब बोलते थे त, हम लोग का तलवा से सटता था, त थ द। तो ये क्या करता है, हम लोग को एक वर्ड को स्पेल आउट करने में हमारा टंग का बहुत बड़ा महत्व है, उच्चारण करने में हम लोग का टंग का बहुत बड़ा महत्व है, अंदर का सफाई रखने में बकल कैविटी का टंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम लोग का टंग नहीं होता तो क्या होता, फूड हम लोग को डायरेक्ट, अभी हम नहीं टेस्ट वेस्ट का भी, हम जनरल सा बात, जनरल जो बात हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। अगर वो नहीं होता, फूड डायरेक्ट खाते तो क्या होता, हमारा पूरा बक्कल कैविटी गंदा होता है। ऐसे क्या करता है, टंग हम लोग को गंदगी को फिल्टर करता है, फिर हम उसको टंग क्लीन करते हैं, यानी बक्कल कैविटी का क्लीननेस में टंग का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसका हाथ होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब सर टंग का तो सबसे बड़ा योगदान तो हम लोग ये भी सुने हैं, सुने क्या, सब कोई जानता है कि जीभ के तेज है खूब, है ना, कहते हैं ना कि उसको जीभ के बड़ी तेज है, मतलब उसको स्वाद बहुत तेज लगता है। एक बात आपको बता देते हैं, औरतों के अंदर टेस्ट बर्ड सेंसेस औरतों में ज्यादा होता है, किसमें, वीमेन, औरत लोग में ज्यादा होता है, यानी वीमेन में ज्यादा होता है टेस्ट बर्ड का सेंसेस, यानी टेस्ट बर्ड सेल्स भी कह सकते हैं। टेस्ट बर्ड सेल्स महिलाओं में ज्यादा होता है, इसलिए देखते हैं औरत लोग बड़ी चटोर होती है, 4 दिन का मसाला रखा हुआ है तो इसे खराब हो गया है, फ्रेश लाइए दम, ठीक नहीं है, निमन नहीं है, तो औरत लोग का स्मेल सेंसेस भी ज्यादा होता है, और फीमेल में ये आपका टेस्ट सेंसेस भी ज्यादा होता है, टेस्ट सेल भी, यानी टेस्ट बर्ड। तो पहला बात हम लोग को टेस्ट, स्पीच कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं बोलने में, स्वेलिंग, सैलोविंग यानी घोटने में, देखते हैं पानी घोटते हैं या खाना घोटते तो जीभ क्या करता है, जीभ उसको मूव करने में हेल्प करता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हम लोग का फूड का मूवमेंट होता है एसोफेगस पाइप में, उसमें तो जीभ क्या करता है, खाना को अंदर डालने का काम करता है। हम लोग का जो जीभ जितना, हम लोग का जीभ कितना बाहर है, देखिए ये जो जीभ जितना बाहर दिख रहा है, कितना पोर्शन बाहर होता है, 2/3 जीभ बाहर होता है अंदर बकल कैविटी, और ऐसे हम लोग का अंदर में कितना होता है, 1/3, याद रखिएगा।
1/3 यानी 1/3 हम लोग के पीछे होता है और 2/3 हम लोग का जीभ जो है विजिबल होता है। या हम लोग और आप लोग एक दूसरे का जीभ कितना देख पाते हैं, 2/3 देख पाते हैं। और हम लोग को क्लीनिंग यानी साफ सफाई रखने में बहुत मदद करता है। पहले एक इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता दी है, विमेन का जो टेस्ट सेंसेस होता है, टेस्ट बर्ड का जो हम लोग बोले ना टेस्ट में बहुत बड़ा योगदान है, तो टेस्ट किसके वजह से होता है अभी देखिए। आगे फास्ट फास्ट नहीं चलना है, ताल से ताल मिलाइए। टेस्ट बर्ड क्या है, टेस्ट बर्ड यानी हम लोग जैसे कोई भी चीज खाते हैं तो पता करते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, लाल है, क्या है, लाल नहीं तीखा लाल कहने का मतलब है। तो कैसे है, तो हम लोग टेस्ट बर्ड, हम लोग को जीभ में क्या है, टेस्ट बर्ड है। तो टेस्ट बर्ड सर कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ तो जानते हैं, लेकिन ये हम लोग एग्जाम के पॉइंट से कैसे इंपॉर्टेंट है। प्रूफ नहीं, प्रूफ नहीं दोगे तो तुम्हें दुनिया में कोई भरोसा नहीं करेगा। सबूत दो अपने कामयाबी का, सबूत दो जो तुम कर रहे हो, नहीं तो बिना सबूत का यार माई बाप भी भरोसा नहीं करता है कि नहीं। सबूत देना पड़ता है जमाने को दिखाने के लिए। तुम अगर कितना भी सीधा हो, तुम्हें सीधा होने का सबूत देना पड़ेगा। तुम चाहे कितना बड़ा गुंडा माफिया क्यों ना हो, तुम्हें गुंडा माफिया हो तो तुम्हें सबूत देना पड़ेगा, एक दूगो मर्डर चौक पे करना पड़ेगा। तुम सीधा हो तो तुम्हें औरत तुमको मार रही है बेलना से तो तुमको चुपचाप रहना पड़ेगा, तब जाकर पड़ोसी वाला कहेगा कि तुम सीधा हो। तुम गुंडा बदमाश हो तो एक दो बार जेल नहीं जाओगे तो दुनिया तुम्हें गुंडा बदमाश नहीं मानेगा। तो हम तुमको कितनों कहेंगे, देखो 69 में पूछा था इनमें से कौन टेस्ट होता है, ठीक है। इसलिए तो सबूत देना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग अब कहानी को करते हैं। हाँ, तो हम लोग का टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड क्या, कौन कौन से टेस्ट बर्ड होते हैं बीटर, याद रखना बीटर, बीटर बहुत चीटर है, सबसे पीछे होता है। ये कहां होता है, सबसे एंड में होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है सर कि सबसे एंड में टेस्ट बर्ड में कौन सा स्वाद होता है, तो बीटर स्वाद होता है यानी कड़वापन, सार, खट्टा। खट्टा कहां होता है, तो ये हम लोग के क्या होता है, दाहिने और बाएं, वो भी एंड में, एंड के दाहिने और बाएं जीभ के हिस्से में। और सॉल्टी, सॉल्टी कहां होता है, दाहिने और बाएं बीच में, ये कहां होता है, बीच में। कैसे लिखे बीच में, हिंदी अशुद्ध लिखा जाएगा तो चिल्लाए लगेगा सब। सार ये भी क्या होता है, पीछे, सबसे एंड में, एंड लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और स्वीट, स्वीट बोले लू तू स्वीटी स्वीटी, एकदम कैसे बोलते हैं स्वीट, तो यहीं पे रहता है एकदम सबसे आगे ना रहता है जी, एकदम ये फ्रंट एंड में काम करता है, तभी ना हम लोग एकदम मीठा मीठा बोल पाते हैं, एकदम होठ के एकदम टच करता है स्वीट। बोलती हो तुम बहुत मीठी मीठी लेकिन इरादे तेरे बहुत जहरीले हैं, है ना। तो कई कई कोई काहे हम लोग स्वीट बोल पाते हैं, क्योंकि एकदम एकदम ऐसे एकदम सटल है, एकदम ठोर जो सटा हुआ है एकदम स्वीट हम लोग का, ठीक है, फ्रंट में रहता है। और सॉल्टी तो बीच में होता है, किधर साइड, बीच में, किसके किसके बीच में, सार एंड स्वीट। देखिए एक बार सवाल पूछ चुका है ना, तो हम लोग इसको एकदम बढ़िया से हिंट देते हैं कि कैसू सवाल पूछेगा तो बना देंगे। तो ये हम लोग को सीक्वेंस भी याद रखना होगा कि बीटर जो सबसे चीटर है सबसे पीछे रहेगा, ठीक है, और स्वीट बोले लू तू स्वीटी स्वीटी एकदम होठ पे स्वीट रहेगा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे हम लोग। तो सर जो हम लोग का टेस्ट बर्ड है ये इसी बिखरा हुआ है क्या हम लोग का, होठ सॉरी इसमें जीभ में नहीं, ये कहां पर प्रेजेंट है सर, तो ये पैपली में प्रेजेंट है। सर ये पैपली क्या है, ये पैपली, पैपली क्या है, तो पैपली जो होता है वो हमारे टेस्ट टंग का एक सेल होता है, एक लेयर होता है, उसमें टेस्ट बर्ड, देखिए ये पैपली है और इस तरह से टेस्ट बर्ड है, यानी ये पूरा पैपली है। बात को समझिए, जैसे हम लोगों ने बोला था ना कि साइटोप्लाज्म पूरा सेल में भरा हुआ है, उसमें तैरता है। प्लाज्मा एक हम लोग का ब्लड का फ्लूइड है जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसमें इंबेडेड है, उसमें रहता है, समझे। तो ऐसे ही हमारा एक पूरा घर है जिसमें वो किचन होता है, बाथरूम होता है, उसी तरह ये क्या है, पैपलई जो होता है पूरे हमारे जीभ में इस तरह से होता है। पैपलई के अंदर हमारा टेस्ट बर्ड होता है, यानी पैपलई जो होता है हमारे जीभ का आउटर कवरिंग होता है, उसके ऊपर जो हमारे टेस्ट बर्ड रहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि टेस्ट बर्ड कहां प्रेजेंट होते हैं, पैपलई, यहां देखिए पैपलई में हमारा टेस्ट बर्ड रहा करते हैं, वहां होते हैं। और पैपलई भी देखिए किस तरह कितने होते हैं, फॉलिएट पैपलई, फिलीफॉर्म पैपलई, फंगीफॉर्म एंड कर्कुमिविलेट पैपलई। तो हम लोग को सबको याद रखना है सर, तो याद सबको सुन लिए नाम कि ये हाँ टाइप ऑफ पैपलई है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट याद कौन रखना है, चार गो नाम इसे ना हम तो यादो नहीं रहेगा।
ऐसे ना बोलोगे भाई हमको तो यादो नहीं रहेगा सर, तो बताइए ना कि इसमें से आपसे पढ़ रहे हैं हम तो याद कौन रहे आसान के लिए, तो खाली एगो याद रखो भाई, पीलीफॉर्म। पीलीफॉर्म जो पेप्लाई होता है इसके अंदर कोई टेस्ट बड नहीं होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फोलिफेट के अंदर होता है भाई, कोई होगा, ये हम नहीं आज अभी क्लियर कर रहे हैं कि खट्टा वाला होता है कि मीठा वाला होता है। अब यहाँ पर है तो कौन सा होगा, खुद बता दो, यहाँ पर है तो कौन सा होगा, खट्टा वाला होगा, है वाइज से बात है। पीलीफॉर्म यहाँ पर है तो कौन सा होगा, स्वीट वाला होगा। फंगी फॉर्म है तो यहाँ पर कौन होगा, साल्टी वाला होगा। एंड देखिए ये कौन है, कर्मुवैलेट, कर्मुवैलेट पीछे वाला तो बिटर वाला होगा। तो ये तो सर पता है, लेकिन ये देखिए फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म जो होता है इसके अंदर कोई टेस्ट बड नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा पेप्ली है जिसके अंदर कोई टेस्ट बड रिसाइड नहीं करता है, तो वो कौन सा है, पीलीफॉर्म। पीलीफॉर्म इज द टेस्ट बड वेयर नो टेस्ट, पीलीफॉर्म इज द कौन सा, पैप्ली पीलीफॉर्म इज द सेल इन विच नो टेस्ट बड रिसाइड, कोई टेस्ट बड नहीं रहता है। बाकी सब में तो टेस्ट बड कहां रहता है, तो टेस्ट बम किस में रहता है, पैप्लिए में रहता है। पैप्लिए क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ जीभ है। ठीक है क्लियर, चलो अब आओ थोड़ा सा भाई इन्फ्लेमेशन इन टंग, देखते हो ना कभी कभी हम लोग का जीभ जो है लाल रतरता जाता है और थोड़ा सा इन्फ्लेशन हो जाता है। लाल होना अलग है, रेड होना, जो बोलते हैं कि मुंह जीभ हम लोग को छना गया है, जीभ में छाला आ गया है, वो B12 डिफिशियंसी के वजह से होता है। जीभ से देखिए सवाल पूछ दिया, इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और बहुत इजी इजी है, पूछा जा सकता है सवाल। B12 डिफिशियंसी के कारण हम लोग का जीभ ऐसे देखिए, जैसे बोलते हैं ना छाला आ गया है जीभ, कुछ भी खाएंगे तो बड़ी तीता लगेगा। और हम लोग का जीभ में ना हल्का स्वेलिंग हो जाता है किनारे किनारे, किसी को हुआ होगा तो वीडियो में देख रहा होगा तो उसको एहसास होगा, उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लॉसिटिसिस बोलते हैं, ग्लॉसिटिसिस, ठीक है ग्लॉसिटिसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए ग्लॉसिटिस बोलते हैं, ठीक है, ये ग्लॉसिटिसिस, इन्फ्लेमेशन इन टंग यानी टंग में उभार आ जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लॉसिटिसिस बोलते हैं। और जिसमें टंग का इस तरह से सोर हो जाना, लाल हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, B12 के डिफिशियंसी से बोलते हैं। सोर हो जाना, लाल छना जाना, उसको हम लोग सोर, रेड सोर टंग बोलते हैं, और B12 का डिफिशियंसी की वजह से। अब आइए दांत का कहानी को समझते हैं। स्टडी ऑफ दांत सबको पता है, क्या बोलते हैं हम लोग, ओडेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ दांत, और जिसको दांत का डॉक्टर को डेंटिस्ट। इजी है। नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट 32 गो, सब में जवान में 32 गो होता, कहाँ है 28 29 गो होता है, आप लोग बता दें, मेरा है 32 गो। नंबर ऑफ टीथ इन चिल्ड्रेन, बच्चों में कितना, 20। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन, कॉल हेट्रोडोंट, यानी हम लोग के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टूथ है, तो हम लोग किस में आते हैं, हेट्रोडोंट में आते हैं। ठीक है, यानी हम लोग जिसके अंदर तरह तरह का दांत है ना, हम लोग के अंदर केनाइन है, मोलार है, प्री मोलार है, और उसके बाद इंसीजर्स हैं, तो ये सब हम लोग क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ दांत हैं। तो जिन मनुष्य के या जिन प्रजाति के अंदर अलग अलग विभिन्नताएं वाली दांत पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, हेट्रोडोंट बोला जाता है। देखिए अपर टीथ और लोअर टीथ हम आपको जो पढ़ा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, जब हम लोग दांत को पढ़ेंगे आगे, चलिए आगे ही बताएंगे, वहां पे अच्छा से फोटो होगा। चलिए टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर, पहला क्या होता है, इंसीजर, इसको क्या कहते हैं, कटिंग टीथ कहते हैं। इंसीजर कहां होता है, एकदम आंख पे ऐसे उंगली रखो, रखो ऐसे सब, और यहां लाओ, ऐसे लाओ, यहां ई जो मिलेगा ना नुकीला वाला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कटिंग टीथ, कट करने के लिए उसको हम बोलते हैं इंसीजर। ठीक है, उसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। उसके जस्ट बगल में क्या होता है, कैनाइन होता है, उसको बोलते हैं टीयरिंग टीथ। इंसीजर कितना होता है सर, टोटल इंसीजर हमारे दांत में कितना है, याद रखना है ये सब, टोटल इंसीजर हमारे दांत में कितने हैं, 8 है, 8 होते हैं। कैसे कैसे सर थोड़ा बता दीजिए, तो 2 गो इधर, 2 गो नीचे, कितना हो गया, 2 गो इधर ऊपर, यहां ऐसे समझो, ये मान लो हमारा दांत ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, 4 गो इधर हो गया, फिर 4 गो इधर, समझो 2 गो ऊपर इंसीजर, 2 गो नीचे, 4 गो हो गया ना, और 4 गो इसमें, 8 गो। नहीं समझ में आया, हम जान रहे हैं ना किसको आया होगा किसको नहीं आया होगा। देख भाई, इसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं हम लोग नाक के, इसे तो ये हमारा नाक है, ठीक है, तो नाक के इधर 2 गो होगा, और इधर 4 गो हुआ, फिर इधर 2 गो होगा, और इधर 2 गो, 8 गो हुआ, इंसीजर 8 गो। केनाइन के गो होता है भाई साहब, तो केनाइन 4 गो होता है। एकदम देखिएगा आंख के नीचे एकदम ये वाला जो नुकीला होगा, इसे हाथ लगाओ ना भाई, हाथ लगाओ,
जब पढ़ा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब हाथ मेरा भी लग ही गया है, ठीक है। तो क्या है आपका, देखिए आंख के जस्ट नीचे वाला नुकीला वाला दांत, वो कौन कौन सा होता है, वो कितने होता है, 4 गो होते हैं। तो 2 गो ऊपरे, एगो, इसे बनाते हैं, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, हो गया। 2 गो ऊपर हुआ, 1 2 और 2 गो नीचे, 4 गो हो गया। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं, क्रसिंग, कुछ चबाते उधर क्या, तो कहां इधर, तो 4 गो, सॉरी 8 गो होता है, 2 गो ऊपरे, 2 गो नीचे, हो गया। और 12 गो क्या होता है, मोलार्स। इसी में इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ, धर के पीसने वाला, मिक्सर नियन धर के दम बोलते हैं ना कि पीस दो, तो 6 गो ऊपरे और 6 गो नीचे, इसी में क्या होता है, विजडम टीथ। विजडम टीथ, जिसको हम लोग फॉल्स टीथ भी बोलते हैं, फॉल्स या निगेटिव टीथ, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आ गया ना अरेंजमेंट, ठीक है। अब आइए मिल्क टीथ, दूध का दांत कै गो होता है, 20 गो होता है भाई साहब, और परमानेंट टीथ कै गो होता है, 32 गो। तो हम लोग को फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, कैसे, इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलार 3। अरे सर कैसे लिख दिए ये, हाँ समझ में नहीं आया सर, ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया आप, 2 1 2 3, यही होता है फॉर्मूला, याद रखना, 2 1 2 3, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। सर आप कैसे लिख दिए फॉर्मूला, देखो तो भाई, इन्हें खाली देखना, इन्हें देखना खाली, इन्हें देखना, ठीक, देखो, 2 2 मतलब कौन 2, इंसीजर 2 है क्या, इंसीजर 2 है ना, इंसीजर 2, केनाइन 1, क्या बोले थे, 4 गो होता है, एगो ऊपर एगो नीचे, एगो इन्हें एगो इन्हें, तो केनाइन 1 ये क्या था, ये था इंसीजर, ये था केनाइन, ये क्या था प्रीमोलर पीएम, और 6 के गो था, 6 गो ऊपर, तो 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 गो ये मोलर, तो बन गया फॉर्मूला 2 1 2 3। कोई दिक्कत, हमको पता है कि तुम लोग को समझ में आ गया है। देखो एगो केनाइन इधर, 2 गो, ए भाई, हाँ केनाइन इधर, सॉरी इंसीजर 2 गो इधर, केनाइन एगो, प्रीमोलर 2 गो और मोलर 3 गो, ठीक है। तो यहीं से फॉर्मूला बना 2 1 2 3। कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 1 2 3, अब लेफ्ट वाला इधर हो गया, इसके नीचे भी क्या होगा, उतना ही होगा, 2 1 2 3, एक साइड वाला था ना, यहां वाला हो गया, तो नीचे भी उतना ही, तो उसमें क्या करो, 2 से गुना कर दो, इन्हें वाला कंप्लीट हो गया, तो इन्हें से मल्टीप्लाई कर दो, तो बराबर है ना, तो इतना गुने 2। ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत हुआ तो बोलो हाँ या ना बोलने का, ठीक है। ये समस्या, अब आते हैं बच्चों के समझते हैं, छोटकन के, छोटकन के 20 गो है, तो 20 गो में कौन मिसिंग है, बस इसमें कौन सा मिसिंग होता है, प्रीमोलर। तो सवाल बनेगा भाई कि प्रीमोलर टीथ जो किस में नहीं होता है, तो बच्चा लोग में नहीं होता है, ठीक है, बच्चा लोग में देखिए नहीं है। 2 1, प्रीमोलर हम लोग में कितना था, देखो प्रीमोलर 2 गो था, तो यहां पर 0 2 ऐसे लिख लो, इंटू 2, उन लोग में भी तो 20 को होना चाहिए, देखो 2 1 3 3 2 5, 2 1 3 3 2 5, 5 5 10, 10 गो इस साइड का हो गया, 2 1 0 2 ऊपर का, फिर नीचे भी 2 1 0 2, 5 5 5 5 10 और 10 गुना 2, ठीक है, 20 गो हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं होता है, 0 होता है, प्रीमोलर, ठीक है, इसको दूध का दांत बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना दूध का दांत, यही था हम लोग का। आइए दूध का स्ट्रक्चर को देखिए, इनेमल, इनेमल क्या है, जो घर का तुम्हारा बाहर का पेंट है वही क्या है, इनेमल है। तो दांत जो चमकदार दिख रहा है इस तरह से चमकता हुआ, यही क्या है भाई साहब, इनेमल है। और ये हमारा बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी इज इनेमल। उसके बाद हमारा जॉ, ये वाला जॉ, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल, ठीक है। तो इनेमल क्या है भाई, तो इनेमल इज द आउटर कवरिंग ऑफ टीथ, जो हम लोग का टीथ चमकीला उजला दिखता है, किसकी वजह से दिखता है, इनेमल की वजह से। यानी हम लोग का घर का बाहर का पेंट क्या होता है, इनेमल होता है, ठीक है। हम लोग का घर एक दांत हो गया, उसके बाहर का पेंट को क्या बोलेंगे, इनेमल। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हम लोग को, उसी तरह प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा डेंटिन, डेंटिन क्या होता है, डेंटिन जो है हमारे पल्प को प्रोटेक्ट करता है। पल्प क्या है आप समझिए बात को, देखिए पल्प ये हुआ, ठीक है, पल्प ये हो गया, पहले पल्प को समझो तो डेंटिन समझ जाओगे। पल्प जो हमारा होता है ना सर, सॉफ्ट कोर होता है ये, विद नर्व्स एंड ब्लड वेसल। अगर आपके दांतों में झंझनाहट है तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है,
प्रचार सुने होंगे सब कोई। तो आपके दांतों में झंझनाहट है, तो झंझनाहट कहां से हो रहा है, कैसे पता चल रहा है? तो दांत के अंदर जो पल्प है आपका, वो पल्प रिकॉग्नाइज कर रहा है, क्योंकि पल्प के ही अंदर ब्लड वेसल होता है जो हमारे ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाकर के झंझनाहट के बारे में बताता है। बात समझ में आ गया? तो पल्प इतना सॉफ्ट है, उसके अंदर ब्लड वेसल है, तो पूछा जा सकता है कि दांत का कौन सा अंग में ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, तो पल्प के अंदर होता है। ये देखिए पल्प है ना, बड़ा कोमल कोमल है, तो इसके ऊपर देखिए डेंटिन का कवरिंग होता है। ये देखिए यहां पे हम कर देते, ये पल्प है ना, पल्प ध्यान से देखो भाई, पल्प, पल्प में क्या देखिए ब्लड वेसल है ना, और इसके ऊपर क्या है डेंटिन। तो डेंटिन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द पल्प विच प्रोटेक्ट द सेंसिटिवनेस ऑफ द पल्प कैविटी। कोई समस्या, कोई कष्ट बोलना? पहला चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनेमल। इनेमल क्या है, पेंट, बाहर का पेंट, लाइक अ दांत, लाइक अ घर। तो दांत का पहला बाहर का पेंटिंग क्या होगा हमारा, होगा ये इनेमल। उसके अंदर क्या होता है, उसके नीचे वाला लेयर कौन होता है, डेंटिन। डेंटिन का क्या है, ये आउटर कवरिंग है, किसका, पल्प का। पल्प क्या है भाई साहब, तो पल्प दांत के अंदर का एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट है, वेन प्रेजेंट है, नस प्रेजेंट है। वो क्या करता है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंचाता है कि दांत तुम्हारा कनकना रहा है, बड़ी खैनी गुटखा खाया है तुम जाके दांत ठीक करवाओ। ठीक है, तो वो क्या करता है, पल्प कैविटी। अब आइए आगे बढ़िए। तीसरा सीमेंटम। सीमेंटम क्या होता है, इट कवर्स द रूट एंड अटैच टू द जॉ। अब जितना दांत तुमको ऊपर दिख रहा है, उतना ही दांत क्या है, भीतरे घुसा हुआ है। तो वो सीमेंटम, सीमेंट का मतलब क्या होता है, जमाना। तो कौन जमाएगा, तो जौ में, तुम्हारे जबड़े में किसको जमाने का काम करता है, दांत को, वही सीमेंटम है। और रूट, रूट क्या है, दांत बोलते हैं ना कि रूट, दांत जड़ से कबड़ गया है, तो जो तुम्हारा सीमेंटम के अंदर घुसा हुआ है वही क्या है, रूट। पार्ट ऑफ इम्बेडेड जॉ बोन, पार्ट है, ये एक हिस्सा है किसका, रूट का। रूट तो समझ में ना, जड़, दांत का वो निचला हिस्सा, ये वाला निचला हिस्सा जो क्या है, किसमें इम्बेडेड है, जाकर के हमारे जॉ में, ये इसमें जाकर के धंसा हुआ है। और कौन सीमेंटेड क्या काम करता है, रूट को कवर करता है। सीमेंट करेगा ना, रूट को कवर करेगा, सीमेंटेड करेगा दांत को, नीचे वाला हिस्सा को। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आइए अब क्या थैंक यू बोलेंगे, कहे कि यहां तक तो मजेदार समझा दिए तुम लोग को। अब भाई साहब कोई समस्या, कोई कष्ट हुआ हो, अगर किसी तरह का कोई कष्ट और समस्या हुआ होगा, मेरे पढ़ाने में कोई भूल चूक हुई होगी, आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट करें और यहाँ पर केस दर्ज करें। थाने में ना जाए केस लेकर के कि सर पढ़ाए हमको समझ में नहीं आया, एफआईआर लिखिए। तो यहाँ पर एफआईआर आप लोग लिखवा सकते हैं मेरे प्रति कि सर पढ़ाए बढ़िया से, मजा नहीं आया हमको, सर मेरा कंप्लेन लिखिए, सर को बोलिए बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग फोन करके हमारा शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और बढ़िया लगेगा तो फीडबैक दे देना। ठीक है, और ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर फीडबैक हमको नहीं चाहिए, शिकायत जरूर चाहिए कि सर समझ में नहीं आया, जो भी कष्ट है, दिक्कत है। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो जिस दिन अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होता है, पीडीएफ साथ साथ में अपलोड होता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट के इस पे विजिट करिए, हम वहां पर क्या कर रहे हैं, बिहार स्पेशल करंट करा रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, अभी किए नहीं है, टेंशन मत लो, किए नहीं है। फिर वीडियो तुम लोग को लगभग ये तुमको लोग देखने को मिलेगा 25 के आसपास। ठीक है, 25 तारीख 26 तारीख के आसपास ये वीडियो तुम लोग के पास पहुंचेगा, तब तक भी शुरू नहीं हुआ होगा। हम लोग नए सिरे से शुरू करेंगे, नए महीने से करंट अफेयर को वहां पे शुरू करेंगे, तो विजिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी करंट अफेयर लाएंगे, वहां से काट काट के अपलोड करेंगे, और हमारे साथ जुड़े और पढ़ें बढ़िया से। कोई भी कष्ट हो डायरेक्ट इस पे करें। और हमारे एक चीज छूटिए गया, सब सोशल मीडिया वाले हो ना, सिविल संग्राम, सिविल संग्राम के इस हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आए, और फिर वही बात बोलेंगे, किसी तरह का कोई हमसे शिकायत हो, केस दर्ज करना हो हमारे ऊपर तो इस नंबर पे फोन करें, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर मैसेज छोड़े कि सर ये सब आपसे शिकायतें हैं, हमें ये सब हमसे आपसे गिला शिकवा है, और किसी तरह का कोई समस्या हो तो जरूर हमें बताएं, हमें कांटेक्ट करें। तो यहाँ पर सेक्शन है आस्क अस, वहां पर जाकर के टेल योर जर्नी और टेल योर जो भी ऐसा करके होगा, आप लोग वहां जाकर के आस्क डाउट करके होगा, उसमें जाकर के आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं। हमारे पास डायरेक्ट पहुंचता है, हमारे फोन में डायरेक्ट मेल आता है। किसी तरह का कोई समस्या, कोई कष्ट हो तो हमें जरूर बताएं। और आई होप आप लोग गर्मी के दिन में खुद को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहो बढ़िया से, वाटरमेलन मस्क मिलन जो भी खाते रहिए, और खुद को यूं ही मेहनत की लगन में झोंकते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।